हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू मैथ्स वाटिका। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग को लेकर के अब हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी के पेपर होने में अब 10 दिन से भी कम समय बचा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। यह आपके सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बहुत ही ध्यान से आप यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, रीजनिंग के अंदर यह जो आपका प्रायोरिटी दिया गया है, इसी प्रायोरिटी के बेसिस पर अब आपकी तैयारी होनी चाहिए। इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। कुछ टॉपिक को यहाँ पे छोड़ा भी गया है, उस टॉपिक के ऊपर अब अभी आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, जो पहला टॉपिक हमने यहाँ पे डाला है वह है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर से रीजनिंग में हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रेलवे के जो भी एग्जाम पहले हुए हैं वहाँ भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, और आगे भी पूछा जाएगा। और इस टॉपिक का वीडियो हमने आज ही अपलोड किया है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपसे त्रिभुज गिनने के लिए बोला जा सकता है, या फिर आयत, वर्ग, साथ में स्ट्रेट लाइन, कभी कभी विकर्ण गिनने के लिए भी बोला जाता है। लेकिन इन सबों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसको हमने आज ही कराया है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इन सारे टॉपिक का लिंक जो है इसी ऑर्डर में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम छोड़ देंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वह है आपका सिलॉक्स। इस टॉपिक पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इस टॉपिक को पढ़ा रखा है। सिलॉक्स के साथ साथ कथन और निष्कर्ष, और इसके अलावा इसी टाइप का और भी कई टॉपिक है जैसे कथन और अवधारणा है। तो इन सारे टॉपिक पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आएगा। यानी इस नेचर वाला जो भी टॉपिक है सभी का प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, जो यूथ वाला बुक है या फिर कोई भी प्रीवियस पेपर हो, रेलवे का घटना चक्र हो सकता है या कोई भी प्रीवियस पेपर हो सकता है, वहाँ से आप इन टॉपिक के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा। और जो लेटेस्ट क्वेश्चन होगा उसका ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। 2018 के बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। ठीक है, चलिए देखिएगा, अगला जो टॉपिक है वह है आपका क्लॉक और कैलेंडर। यह रेलवे के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से पिछले कुछ वर्षों में लगातार क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। कैलेंडर में कोई भी तारीख देकर के उसका दिन आपसे पूछा जा सकता है। कैलेंडर रिपीटेशन का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा लीप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ में रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैलेंडर के सभी टाइप के क्वेश्चन हमने कराया है। तो वह सारा लिंक जैसा कि हमने आपको बोला है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर तो आपको मिलेगा ही। साथ ही साथ क्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉक में आपको वाटर इमेज, कहने का मतलब कि जल में इसका प्रतिबिंब, जल में प्रतिबिंब समय पूछेगा, दर्पण में प्रतिबिंब समय पूछा जा सकता है, या फिर एंगल वाला क्वेश्चन तो आपका पिछला बार भी यानी 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है वहाँ भी पूछा था। कोई भी समय दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस समय में घंटा और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी घड़ी जो है वह 24 घंटा में कितना बार समकोण बनाती है, कितना बार एक दूसरे के ऊपर आती है। इस तरह का क्वेश्चंस आपका क्लॉक टॉपिक के अंदर से पूछा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंगल वाला। अगला जो है वह है आपका नंबर बेस्ड क्वेश्चन। नंबर पे आधारित कई सारे टॉपिक बन जाते हैं, जैसे नंबर सीरीज है, नंबर एनालॉजी है, कई सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका नंबर पे आधारित पूछा जाता है। तो नंबर का प्रैक्टिस आप अच्छा तरह से करके जरूर जाइएगा। इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, एक तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से सीधे क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है, इस तरह का क्वेश्चन। साथ में कोडिंग डिकोडिंग भी इसी पार्ट के अल्फ़ाबेट के अंदर भी आता है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आएगा, एनालॉजी आता है। ठीक, क्लासिफिकेशन, इन सारे टॉपिक जो है, यह सारा टॉपिक जो है वो आपका अल्फ़ाबेट के अंदर बनता है। यानी अल्फ़ाबेट और नंबर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपका हर हाल में पूछा जाएगा ही। और अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको हर एक लेटर का पोजीशन पता होना चाहिए, न केवल लेफ्ट से बल्कि राइट से भी, और साथ ही साथ किस लेटर के अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा यह भी आपको याद होना चाहिए। और हमने एक वीडियो के अंदर सारे अल्फ़ाबेट के पोजीशन, साथ में उसके अपोजिट लेटर, इसको हमने याद कराया है। ठीक है, चलिए, अगला है वेन डायग्राम। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पिछला बार तो 3-3 क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था, या फिर एक ही डाटा के ऊपर 3-3 क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और आसानी से आप इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व कर भी सकते हैं। आगे चलिए, आगे जो है वह है आपका रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी टॉपिक आपका हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। ठीक है, चलिए, अगला है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से कराया है। साथ में डायरेक्शन, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन में
बाएं मुड़े दाएं मुड़े इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन रहेगा ही। इसके अलावा क्वेश्चन आपका छाया से भी रिलेटेड होता है, जैसे कोई दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहा है, किसी एक व्यक्ति का छाया दूसरे के बाएं दाएं बन रहा है तो किसका चेहरा किस तरफ होगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन डायरेक्शन टॉपिक के अंदर पूछा गया है। ठीक है, पहले भी पूछा गया है और आगे भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। साथ में वाटर इमेज और मिरर इमेज, यहाँ से भी क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। वाटर इमेज कोई भी आपको फिगर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई इसका वाटर इमेज क्या होगा। वाटर में क्या होता है, प्रतिबिंब ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस तरीके से कोई वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अगर हम वाटर में बात करें तो इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह कोई लेटर है, इस तरीके से लिखे हैं हम। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। यानी यह जो पार्ट है ना दाईं ओर है तो दाईं ओर ही रहेगा। मान लीजिए पी है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। यानी उभरा हुआ पार्ट दाएं तरफ है तो दाएं तरफ ही होगा, बस क्या होगा, यह ऊपर से नीचे आ जाएगा। इसके अलावा मिरर में क्या होता है कि लेफ्ट का राइट, जैसे मान लीजिए कि हम इस तरीके से पी लिखें तो कैसे दिखेगा, हमें इस प्रकार से दिखेगा। आर लिखे तो हमें कैसे दिखेगा, इस तरीके से। यानी उभरा हुआ भाग अगर दाईं ओर है तो वह कहाँ आ जाएगा, बाईं ओर आ जाएगा। तो वाटर इमेज का क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाता है, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे पजल है, तो पजल से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पजल से जो क्वेश्चंस आता है उसका भाषा बहुत बढ़ा देता है। तो हम चाहेंगे कि आप उसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वह टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट करेगा। उसके बदले बाकी जो टॉपिक है, इन टॉपिक के क्वेश्चंस के ऊपर आप ध्यान दें, इन टॉपिक को सोल्व करने का आप प्रयास करें और आसानी से अपना नंबर लाए। इसके अलावा जो समय आपका बचेगा, इन टॉपिक को करने के बाद जो समय बचेगा उसको यूज आप मैथमेटिक्स के अंदर करें, जीके जीएस के अंदर करें। उन जगहों पर आप अपने समय का उपयोग कर सकते हैं। रीजनिंग से आपको क्या करना है, समय बचाना है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन सब सोल्व करता है, लेकिन अगर आपके पास टेक्निक अच्छा नहीं होगा तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा वक्त आपका लग जाएगा, और ज़्यादा वक्त आपका लगेगा तो बाकी पेपर में यानी कि बाकी पोर्शन में आप उतना समय नहीं दे पाओगे, और जब समय नहीं दे पाओगे तो अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। इसलिए क्या करना है, इन टॉपिक का इतना अच्छा तरह से प्रैक्टिस करके आपको जाना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह हॉट टॉपिक अभी हो जाता है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह जो 10 टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा हॉट है। तो इन सारे टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरह से देख के जाइएगा। इन सारे टॉपिक के प्रीवियस पेपर को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाइएगा, और हाँ, केवल और केवल प्रीवियस पेपर पर ही प्रैक्टिस करिएगा। जो मार्केट में अलग अलग टाइप का सेट है उसका बिल्कुल भी आप प्रैक्टिस करके मत जाइएगा, उसको बिल्कुल भी सोल्व करने का प्रयास मत करिएगा, वो आपका कॉन्फिडेंस लो करेगा। ठीक है, तो उसको नहीं करना है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर आपको काम करना है, ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इन सारे टॉपिक का जो वीडियो है उसका लिंक जो है इसी ऑर्डर में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। जुड़े रहिए आप मैथ्स वाटिका के साथ। थैंक यू।